भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा लेकर। ज़रूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारी और आपकी सुरक्षा से। जी हाँ, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध की वैरायटी बढ़ रही है, एक साइबर अपराध भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रोज नए नए तरह के अपराध हो रहे हैं और नए नए तरह के अपराधी भी बढ़ रहे हैं। मास्टरमाइंड जो होते हैं साइबर क्राइम के, वो अलग अलग तरह के अपना रहे हैं। कहा जाए कि नए नए पैतरे जो हैं वो साइबर क्राइम के अपराधी अपना रहे हैं। पहले जो है वो सिंपल सा फ़ोन करते थे, आपसे OTP लेते थे और आपका पैसा ठग लेते थे, लेकिन अब इस अपराध के चक्कर में लोगों की जान तक जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि साइबर अपराध के जो नए नए पैतरे हैं, साइबर अपराधियों के जो नए नए पैतरे हैं, उससे आखिर लोगों को कैसे बचाया जाए और लोग आखिर कैसे बचेंगे। चलिए चलते हैं जनता के बीच में, उनकी समस्या सुनते हैं, उनको थोड़ा जागरूक करते हैं और ये भी जानते हैं कि वो जागरूक पहले से हैं या नहीं हैं। आइए, तो अपनी बातचीत की शुरुआत करने से पहले एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहेंगे। नंदलाल है और इसी साहू दुकान में ये काम करते हैं। और ये जो है एक दिन नॉर्मल दिन, जिस तरह से एक साधारण दिन की शुरुआत होती है, ये जो है अपना काम कर रहे थे और इनके पास एक फ़ोन आता है। क्या क्या हुआ नंदलाल जी, जरा से शुरुआत से बताइए, क्या क्या हुआ था उस दिन? कॉल आया था, बोल रहा था ऐसे ऐसे बात है। हाँ, क्या क्या बोला आपको फ़ोन पे? सब रिकॉर्डिंग किए थे, वो सब उड़ा दिए उसका बायोडाटा, सिर्फ नंबर रखे। तो कितना पैसा ठगा आपसे? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आपसे ले लिया। अच्छा, आप कितना कमाते हैं महीने का? महीने का 10,000 रुपये। 10,000 कमाते हैं, मतलब समझिए कि आपके 1.5 महीने का वो सैलरी खा गया जी। और देखिए कि ये इनकी कहानी है कि समझिए कि ये 1.5 महीना में जितना कमाते, अगर एक दाना भी बिना खाए अगर बचा लेते, तब आदमी अगर कमाता है तो वो खाता है, अपना घर जीवन चलाता है, लेकिन समझिए कि अगर पूरा महीना कुछ नहीं खाते, पूरा महीना बचा के रखते, तब 1.5 महीने की इनकी जो कमाई होती, वो एक साइबर अपराधी ने एक बार में ठग लिया। और ये कहानी सिर्फ नंदलाल की नहीं है, ये कहानी समझिए कि हर दिन हजारों लाखों लोगों की हो रही है। भैया, रोज साइबर क्राइम जो है वो कहा जाए कि आपको, हमको, यहाँ पे जितने लोग होंगे सबको एक ना एक बार जरूर ट्राई मारा होगा, है ना? हाँ, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको एक बार कॉल ना आया हो। कॉल नहीं आया। एक बार मेरे ऊपर भी आया था, लेकिन हाँ। मैंने उसको समझ गया कि ये फ्रॉड है। आपको किस पैतरा से फंसा? क्योंकि अब अलग अलग पैतरा लोग अपना रहे हैं। वो हमको आया था लगभग 7 साल पहले। हाँ। तो वो ATM के थ्रू भी आश्चर्य होता है भैया कि मान लिया जाए हमारे बैंक में क्या है, नहीं, हमारा बैंक नंबर क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारा नंबर क्या है, ये कैसे लोगों को पता चल जाता है? ये लोगों से तो सबसे पहले होता है कि बहुत तरीका से पूछता है कि हम मुंबई हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। है नहीं, आपका ये ATM नंबर बंद होने वाला है कि नहीं? तो बहुत लोग चिंता में रहता है कि बहुत मकसद से मेरा ATM चालू हुआ है और बंद हो जाएगा, तो वो पूछते हैं कि तो ठीक है आपका ATM चालू हो जाएगा। हाँ। कुछ आप पिन बताइए। हाँ। तो वही लोग होता है, लोग बुर्बक लोग जो होते हैं वो बता देते हैं लास्ट का डिजिटल जो पिन होता है। हाँ। वो पिन बता देते हैं कि हमारा मतलब खाता जो बंद होने वाला उससे बचे। हाँ। और उसका पैसा गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं मतलब साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हाँ। तो इसमें प्रशासन को मतलब अलर्ट होना चाहिए पूरे बिहार में। कभी कोई बोलता है कि आप पर केस हो गया है, कभी कोई बोलता है कि आपने जो है किसी का कोई सामान रख लिया है, कभी कोई बोलता है कि आपने एक्सीडेंट कर दिया था और वहां से भाग गए थे, वो आपको केस कर दिया। मतलब एक डिजिटल अरेस्ट करके एक नया शब्द आया है, डिजिटल अरेस्ट आपको कर लिया जाता है कि आपको पता भी नहीं और आपको गिरफ्तार कर लिया गया। 15 दिन में पहले कहा आप सरपंच जी बोल रहे हैं कि जी तो प्रणाम। हाँ। तो कैसा है? ठीक है। हाँ। हम ठीक है। के बोल रहे हैं? तो हम डॉक्टर साहब दिल्ली से बोल रहे हैं। हम कह रखिए ना, आप चोर बोल रहे हैं, फोन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो क्या चाह रहे थे आपसे? ये बात कहा था। हाँ। ये सब कहा था, वो ठग विद्या लगा था। हाँ। कहा जब हम डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, कैसा तबियत है? डॉक्टर साहब से भेंट न, कभी इस सर से भेंट न, दलित से झगड़ा। हम कह रखिए, फोन रखिए। हाँ। हम आप लोग ठगेरा हैं। हाँ। साइबर अपराध है तो बिहार सरकार इस पर दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार सरकार ने इस पर पूरा शासन करते, क्राइम करते। अच्छा, वैशाली इतना बड़ा जिला है, इसमें कितने साइबर थाने हैं? पता है कुछ इसके बारे में? थाना कितना है? हमें तो पता न है। साइबर थाना है, साइबर है कि नहीं है ये पता है? पूरा साइबर थाना का। एक ये भी बोलता है भैया कि आपका कोई सामान आपको भेजा हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, आके ले जाइए। अब आप बोलिएगा कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए कोई सामान, कोई फ्री में क्यों रखना चाहेगा? तो बोलेगा कैंसिल करने के लिए OTP भेज रहे हैं। हाँ, हो जाएगा। उसके बाद WhatsApp पर आता है कि आपको इतना लाख का करोड़पति बन गए हैं आप। हमको ये अरे हमारा भाई कहाँ से उतना फॉर्च्यूनर लेके क्या करेंगे? इनको काम आएगा साहब, हम लोग
क्या करेंगे फॉर्चूनर, बहुत ऐसा है। आपको आएगा किसान का पैसा आपको आ चुका है। हाँ, अरे मेरे मोबाइल में ऐसा 2-3 को भरा अभी तक रखा हुआ है। थाना प्रभारी थे विक्रमाचार्य, उनका पत्नी के पैसा ले लिया तो हम लोग को क्या है। अब इसमें अब कहाँ का इंदिरा आवास हमर बन गया। और एक और बहुत बड़ा है अभी हो रहा है, जो लोग फेसबुक चला रहा है मैसेंजर पर, हाँ, वीडियो कॉल के उसके बाद आपका पूरा कहानी पैसा दीजिए, ब्लैकमेल करता है। बड़ा जबले आप अब उसको देखिए मैसेंजर पर आ रहा है तो कैमरा पर हाथ रख के बात कीजिए ना, तो अपनों आदमी में आपको डरे है कि क्या हो जाएगा। तुरंत में आपको आ जाएगा उधर से वीडियो और दरोगा जी का फोटो आता है, कैसा फंसा है। कितना लोग सुसाइड कर लिया भैया उसी चक्कर में। सिपाही बेचारा फसल था भगवानपुर थाना का। अब आम आदमी को क्या लगेगा, जो इज्जतदार आदमी है उसको तो इज्जत से डर लगेगा। हाँ, डर लगेगा कि आपके सब नंबर पर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ। और नतीजा है कि आदमी बहुत ऐसा आदमी पैसा भेजते भेजते थक जाता है, अंत में भी उसको छुट्टी नहीं मिलता है। मान लीजिए हमको फोन आएगा तो क्या लोगों को अभी जानकारी है कि हाँ हमको कोई फोन आता है तो हम इन सब चीजों से बच के रहें? बच के रहे, उसको या तो रिसीव करे तो एक कॉल रिसीव करे, उसके बाद समझ जाए तो उसको निगलेक्ट करते जाए। क्योंकि देखिए एक जो है ना बहुत टैगलाइन चलता है कि वीडियो कॉल पे फिसले तो फिर फंसे, क्योंकि वीडियो कॉल कर करके जो है बहुत लोगों को फंसाया जाता है। क्या भैया आपको कभी ऐसा फोन आता है? मैसेंजर फेसबुक चलाते हैं। हाँ। फेसबुक पे बहुत बार अनजान नंबर से या अनजान प्रोफाइल से मैसेज आता होगा कि हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं। आता था पहले, अब नहीं आता। पहले आता था? अब नहीं आता। कभी इस तरह का कोई मैसेज आया था? क्या बोल रहा था? बोल रहा था पैसा भेजने के लिए, इसे पैसा भेजने के लिए। हाँ। वीडियो भी आपको भेजा था कि ये वीडियो आप काम बना के रखे हुए थे इस तरह से? नहीं। अच्छा, ये भी आजकल एक और नया चीज हम लोग देखते हैं कि किसी दूसरे के नाम से कोई आपके परिचित व्यक्ति होते हैं, उनके नाम से अकाउंट बना लेगा, उनके नाम से प्रोफाइल बना लेगा और उसके बाद आपसे पैसा मांगेगा। अब आपको लगेगा कि भाई हमारे तो परिचित हैं, ये हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो ये जो है हम इनको पैसा दे देना चाहिए। क्या भैया कभी ऐसा हुआ है कि आपके परिचित के नाम से आपको मैसेज आया हो कि हमको जो है इतना पैसे का जरूरत है? आपको लगेगा कि मेरे परिचित आदमी है, इनको भाई 500 रुपया मांग रहे हैं, दे देते हैं, चाहे 2000 रुपया मांग रहे हैं, दे देते हैं। आपको पता चलेगा कि इसका अकाउंट हैक किए हुए कोई। ऐसा हुआ है कभी? होता है। तो देखिए कि अभी जो है वो कहा जाए कि बहुत से लोग तो जागरूक हुए हैं, क्योंकि जागरूकता अभियान जो है वो तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक जानकारी भी साइबर क्राइम के बारे में नहीं है और उनको अवेयर करना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। फिलहाल चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अवेयर हैं कि नहीं है। तो देखिए कि हम लोग साइबर क्राइम पर बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम के जो नए नए पैतरे अपराधी उसके अपना रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। और देखिए कि हम लोग को बहुत सारे भुक्तभोगी भी मिलते जा रहे हैं जिनके साथ ये घटना हो चुकी है। अभी हमारे साथ एक स्कूल टीचर हैं, इनके साथ भी लगभग 83,000 रुपया की ठगी हो चुकी है ना? क्या क्या हुआ था पहले तो ये शुरुआत से बताइए। मुझे चूंकि लोन चाहिए था। हाँ। और मैंने मोबाइल के द्वारा ही फेसबुक से ऐप पे देख रहा था तो उसमें लोन का ऑफर दिखाई दिया तो मैं उसको क्लिक किया, लेकिन फिर मैंने उसको बंद कर दिया। हाँ। लेकिन कुछ दिन के बाद वहीं से फोन आया। आपने उस पर अपना कोई डिटेल वगैरह भी भरा था? कुछ नहीं डाला, लेकिन उन्हीं का कॉल आया कि आपको लोन की जरूरत है। मतलब हाँ मुझे लोन चाहिए। कितना तक दे सकते हैं? तो मैं 2 लाख तक दे सकता हूँ। तो मैं बोला कि इस पर EMI कितना बनेगा बताइए। तो उन्होंने उसका कैलकुलेटर मुझे भेजा, कितने का EMI बनेगा। हम बोले ठीक है तो मुझे दे दीजिए, जब ये 5 साल का है और इतना EMI है तो मैं ले लूँगा। तो ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप अपना आधार, पैन ये सब दीजिए मुझे और मैं प्रोसेस कर देता हूँ। तो मैं आधार पैन डाल दिया और बोले कि देखिए आपका प्रोसेस हो चुका है, आपको एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस किस बात के लिए? ऐसा तो मैं तो बैंक से पर्सनल लोन लिया हूँ, इसमें ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, आपका अकाउंट से जो पर्सनल लोन मिलता है उसका अलग नियम है। लेकिन आप यदि किसी प्राइवेट कंपनी से लेते हैं तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ये तो कोई बात नहीं हुई, बताइए आप कितना हेल्थ इंश्योरेंस। तो उन्होंने बोला कि शायद 1800 रुपये का बोला कि एक ही बार देना है। अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस का एक इंस्टॉलमेंट देना है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा और पैसा आपके पास आ जाएगा। मैं 1800 पे कर दिया। अरे बाप रे। तो उन्होंने बोला कि इसमें ये लगेगा प्रोसेसिंग फी। अच्छा। हमने प्रोसेसिंग फी वगैरह तो नहीं लगता है। तो नहीं, प्रोसेसिंग फी नहीं दीजिएगा तो आपका फिर लोन सेंक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए रुका हुआ है। तो कितना देना है? तो उसमें शायद हमसे फिर उन्होंने बोला कि प्रोसेसिंग फी 6000 या समथिंग कुछ मांगा उन्होंने।
और ये सब वापस आपको मिल जाएगा। अच्छा, लोन में लोन पास हुआ तो ये सब ऐड होता चला लोन में ऐड होता चला जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने 6000 भी दे दिया। हाँ। अब नतीजा हो कि मेरा 8500 चला गया। अरे बाप रे। हाँ। और इस तरह से मैं डालते चला गया और कैलकुलेट करके दे रहे थे कि इतना लोन आपको मिलेगा अमाउंट में जोड़ के। और इस चक्कर में मेरा 83,000 प्लस चला गया। अरे बाप रे। इसी तरह का कॉल मुझे भी आया था कि आपका भाई जो है पकड़ा गया है। अब वो ऐसा क्राइम बताया कि आप तुरंत घबरा जाइएगा। अरे बाप। संजोग से हमारा भाई मेरे साथ ही था, है ना, उस समय। हाँ, इसलिए जो है अगर वो नहीं, और वो बात भी नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि आप फोन रखेंगे, हम समझ जाएंगे कि आप जो है वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। वो आपको कहीं ना फोन करने देंगे ना आपको जो है वो आपका इस तरह से माहौल बना देते हैं कि आप अपने आप में डर जाइएगा। हाँ, एकदम हाईजैक कर लेते हाँ। हर एक दिन चेतना सत्र में शिक्षण संवाद होता है, समाचार वाचन होता है, उसमें हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग बच्चों के बीच चेतना सत्र में रखते हैं और उससे बच्चों को हम लोग जानकारी देते हैं कि आपके साथ, हम लोग के साथ जो हुआ और हो रहा है उसके बारे में बचाव के लिए आप लोग अपने अपने अभिभावक को समझाएंगे, बताएंगे ताकि इस ठगी से बचा जा सके। आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कि कोई इस तरह का फोन आया हो और कुछ ठगी करने की कोशिश की गई हो? अभी तक तो नहीं आया है। नहीं, घर में कभी ऐसा हुआ है? नहीं, घर में नहीं हुआ है। अच्छा, साइबर क्राइम के से अवेयर हैं कि नहीं कि साइबर क्राइम किस किस तरह से लोग, क्योंकि अब पहले आमतौर पे एक फोन आता था, बोलते थे आपका ATM बंद हो रहा है, आपका अकाउंट बंद हो रहा है, OTP भेजें। इस तरीके का आया था मेरे पास, तो हमने बैंक को इन्फॉर्म किया, उसके बाद बैंक से जानकारी ली, उसके बाद इस तरीके का कोई भी कॉल आता है तो हम लोग कोई रिस्पांस नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, कोई भी आपका जो बैंक का काम होता है ना, वो आजकल तो देखिए, आजकल तो डिजिटल का युग है, तो लोग मोबाइल बैंकिंग रखते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट पे किसी तरह का कोई दिक्कत आता है, आपके अगर कहा जाए कि बैंक अकाउंट से संबंधित कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले बैंक आपको ब्रांच में बुलाता है। जी मैम, जी है कि नहीं? तो हमने बोला कि हमने जाकर वहाँ से अकाउंट से वहाँ अपने जो भी डिटेल्स हैं हम जाके ब्रांच में पता करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप लोग के साथ इस तरह की कभी घटना घटती है कि फोन आता हो कि करोड़पति बन गए हैं आप, तो आप जो है बस इतना पैसा दे दीजिए? इतना ज्यादा ऐसा हो रहा है कि सभी लोग अवेयर हो चुके हैं, ज्यादातर लोग हो चुके हैं। अभी बहुत ज्यादा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि कभी किसी के पास कॉल आया, कभी किसी के पास कॉल आया। तो इससे पता चल गया है, तो ऐसा कुछ आता है तो पहले कंफर्म हो लिया जाता है। जैसे एक पैतरा जब पुराना हो जाता है तो फिर पैतरे भी नए नए आने लगते हैं, है ना। पहले बोले तो कि सिंपल चीज आता था कि हाँ भाई आपका अकाउंट खत्म होने वाला है, आपका ATM खत्म होने वाला है। अब तो अलग अलग चीज, जैसे भैया बताए कि बगल में जो है वो कहा गया कि आपके बेटे पे केस हो गया, आपके भाई पे केस हो गया है। बहुत लोग बोलेंगे कि आप ही पे केस हो गया है, इस थाने में आपका कंप्लेन आया है, बताइए क्या करें, बताइए क्या करें। जब तक हम जानेंगे, मतलब वहाँ जाकर संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम किसी के बात पे ऐसे ही भरोसा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ भी बता सकते हैं। हाँ, कुछ भी बता सकते हैं। वहाँ संतुष्ट होना चाहिए कि क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अच्छा, आपके साथ इस तरह का कभी घटना घटा है कि फोन वोन आया हो? घटा है। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। सब में 4:30-5 बज रहा है। हाँ। और बहुत बिजी थे। हाँ। और कहा उस दिन हम बैंक से गिवे किए। अच्छा। हाँ, तो कहे कि से आप कॉल आया। हाँ। तो कॉल आया। हाँ। नंबर भी हमको याद था। हाँ। मैंने 25 से अंतिम में। हाँ। और इसके बाद में कहा कि आप लखिंदर पासवान बोल रहे हैं? हाँ। हमसे जी सर। हाँ। तो हम कहे कि हम वीरेंद्र शर्मा भगवानपुर बैंक से बोल रहे हैं, स्टेट बैंक से। अच्छा। हाँ। से आपको आना हो। हम किस अभी तो छुट्टी ना है सर, तो कल आएंगे। हाँ। तो कहे कि से एक काम कीजिए, से आने से पहले वो नंबर हमको। हाँ। ये ATM का। हाँ। ATM कौन रंग का है से बता दीजिए। अरे बाप रे, रंग इसलिए पूछे होंगे ताकि उनको पता चल जाए कि किस बैंक का होगा, क्योंकि सारे बैंक का अलग अलग एक डिजाइन होता है। हाँ ना, तो डेबिट कार्ड का वो रंग हम बता दिए। हाँ। ऐसे ही रंग का है सर। अरे हो गया। हाँ। ना से वो अति थोड़ा सा नंबर हमको उसमें के बता दीजिए, वो अति मोबाइल पर गया होगा, 4 नंबर अंतिम वाला पूछा होगा। बता दीजिए। हाँ। जल्दी से बता दीजिए। हाँ। हड़बड़ा देगा आपको हड़बड़ा देगा, है ना। बस हम दे दिए और 2 मिनट के बाद हमको 49,000 कुछ रुपया। अरे बाप रे, मतलब लगभग 50,000 के लपेटे में आ गए। हाँ। जितना पैसा था उतना निकल गया, है ना मैडम। इसमें लेकिन थाना का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, थाना बहुत परेशान करता है। तो थाना तो इधर आइए ना, क्योंकि देखिए दोनों भुक्तभोगी हैं और दोनों का यही कहना है कि थाना रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम केस भी किए थे। हाँ। सदर थाना हाजीपुर। हाँ। इसको बाद में केस भी चला और केस खारिज हो गया, मेरा ही केस खारिज हो गया कि क्या हो गया। साइबर ठगी के बारे में पता है?
नहीं, मोबाइल पे जो ठगी होती है बाबू, उसके बारे में पता है तुम लोग को? जो फोन करके जो पैसा ठग लिया जाता है, उसके बारे में पता है तुम लोग को? कभी कभी हम लोग के फोन पर भी आता है, नंबर मांगता है। हाँ, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जरूरी नहीं है। ओटीपी वगैरह भी मांगता होगा? ये ओटीपी आपके मोबाइल पे गया होगा, दे दीजिए तो करोड़पति बन जाइएगा। लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। एगो आता है, जैसे ही व्हाट्सएप पर वीडियो आएगा, जैसे ही वीडियो खोलिएगा ना, पूरा जोर से म्यूजिक बजेगा, बोलेगा आप बन गए हैं करोड़पति, लकी ड्रॉ में जीत गए हैं 4 लाख रुपया, है ना? 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जीत गए हैं। इस तरह का आता है कर बेटा मोबाइल पे? तो क्या तुम लोग करते हो? हाँ, जोर से बोलो। नहीं देते हो ओटीपी, है ना? साइबर क्राइम के बारे में पता है बेटा? पता है? नहीं पता है? मोबाइल पर जो आजकल ठगी होता है अलग अलग तरीका से, हो सकता है कि तुमको फोन आएगा, है ना? फोन आएगा और बोलेगा कि तुम्हारे पापा अरेस्ट हो गए हैं। ये सब होता है। हाँ, मैसेज आता है। इस तरह की भी घटना घटती है बच्चों को परेशान करने के लिए या बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए, कि बच्चों को जो है वो कहा जाए कि परेशान कर दिया जाए, ताकि वो माँ बाप को जो है वो कहा जाए तंग कर दें। कुछ और भी बच्चे हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। साइबर क्राइम। अब देखिए कि यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, और बच्चे जो हैं वो अभी कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हो रही थी। बच्चे जो हैं एआई टेक्नोलॉजी से भी अवगत हैं, बच्चे जो हैं वो सारी तकनीकियों से भी अवगत हैं, लेकिन बच्चों को जो है वो साइबर क्राइम के बारे में भी अवेयर करना सर बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या लगता है साइबर क्राइम से अवेयर हैं या इनके मम्मी पापा जो हैं वो साइबर क्राइम? बच्चे साइबर क्राइम से अवेयर नहीं है, इनको सिखाने की आवश्यकता है, बिल्कुल जानकारी देने की आवश्यकता है। अगर ये जान लेंगे तो अपने माता पिता के साथ होने वाले जो धोखाधड़ी है उससे वो बच सकते हैं, माता पिता को भी गाइडलाइन दे सकते हैं। बिल्कुल, और जो धोखाधड़ी होगा उससे बच्चे अपने माता पिता को पैसे को बैलेंस कर सकते हैं और बचा सकते हैं। हाँ। और इसकी सूचना पुलिस थाना और साइबर क्राइम को द्वारा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं, देखिए जैसा कि हम बार बार जिस घटना का जिक्र कर रहे थे कि एक माँ को जो है यही बोला गया था कि उनकी बच्ची जो है एक गलत काम में पकड़ा गई है और उससे जो है उनकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। तो बेटा घर पर इस तरह का कोई ठगी करने वाला का फोन उन आता है, चाहे मैसेज उससे जाता है? हाँ, फोन वगैरह तो आता है। फोन आता है मतलब जैसे कि बैंक से कोई, हाँ नहीं ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मतलब कि कोई फोन आ जाता है कि हाँ ये एटीएम आपका बंद होने वाला है, वैसा। अच्छा, ओटीपी भेजेंगे, चालू कर देंगे। हाँ, है ना? हाँ। एटीएम का नंबर वगैरह भी पूछता होगा बाबू? एटीएम का नंबर वगैरह भी पूछता है कि एटीएम? हाँ, ओटीपी पूछता है ना? और क्या क्या फोन आता है तो और क्या क्या जानकारी लेने का कोशिश करता है? एटीएम में पैसा वगैरह पूछता है, ये सब कितना पैसा है, आपका एटीएम बंद होने वाला है। हाँ। एक बार मेरे घर पे आया था फोन, तो उसमें का नंबर मांग रहा था एटीएम का। हाँ, नंबर भी मांग रहा था एटीएम का। नहीं दीजिएगा तो आपका एटीएम बंद हो सकता है। अच्छा, ये जो नया पैतरा बाबू फोन कर करके लोग बदमाशी करते हैं, पैतरा अपनाते हैं, इन सब से जागरूक हैं कि नहीं आप लोग? इस सब के बारे में जानकारी है? टीवी में भी देखते होंगे, बहुत सारा फिल्म में भी दिखाया जाता है कि फोन करके फोटो भेज के ब्लैकमेल कर रहा है, तो वीडियो भेज के ब्लैकमेल कर रहा है। होता है ना ऐसा? तो ये सब से आप लोग अवगत हैं? अच्छा, मान लिया जाए कि अगर कोई फोन करेगा और कहेगा कि आपका जो है हम फोटो रखे हुए, आपका वीडियो रखे हुए, तो आप क्या करिएगा? तो मम्मी को बोलेंगे कि ये बात वो बोले हैं। हाँ। तो मम्मी कहेगी तो बोलेंगे कि वो बात गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम सबसे पहले अपने थाने में भी जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारे साथ अगर मान लीजिए कोई भी क्राइम हम करेंगे तो पहले मेरे थाने में ना जानकारी जाएगा, पहले उसको कैसे पता चल जाएगा? तो सोचने वाली बात है कि नहीं? ये सब बात सोचनी है आप लोग? सोचती हैं आप लोग? आप लोग को पता चलता है ये सब चीज? चलता है ना? तो इतना आसान है पैसा जीतना? पैसा जीतना इतना आसान है बेटा, बताइए, है कि नहीं? वही चीज़ हम लोग को जाननी पड़ेगी, वही चीज़ हम लोग को समझनी पड़ेगी कि पैसा जीतना इतना आसान नहीं है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। लोन लेना जो आपको कहा जाए, अभी जैसा कि भैया एक बता रहे थे कि आपको जो है वो कोई फ़ोन करके सामने से लोन दे दे, ये भी ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आपको लोन लेना है, अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए, अगर आप पे कोई परेशानी आ गई है तो संबंधित थाने में संपर्क करिए। सबसे पहले आप तो अपनों से बात करिए, अपने घर के लोगों से बात करिए कि हाँ ये समस्या हो गई है। अगर आपके बच्चे के बारे में आपको फ़ोन किया जाता है तो सबसे पहले आप, जब तक आपके अपने बच्चे से बात ना हो जाए तब तक आप कोई कदम मत उठाइए। बाकी हर कदम पर सतर्क रहिए, सावधान रहिए। क्राइम के नए नए पैतरे बढ़ते जा रहे हैं, इससे सावधानी ही आपको बचा सकती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।